हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने कहा था कि मैं संडे को फुल डिटेल सिलेबस के साथ कौन सा बुक बिहार एसआई के लिए अच्छी होगी, कैसे पढ़ना है, उसका वीडियो लाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं जहाँ पोस्टेड वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया, इस कारण मैं संडे को वीडियो नहीं डाल पाया। आज मैं फुल सिलेबस के साथ कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका वीडियो बना रहा हूँ और उसको अपलोड करूँगा। आई होप आप लोग इसको यदि फॉलो करेंगे तो जहाँ तक मेरी सोच है कि आप लोग को सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करें, वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार एसआई में जो एग्ज़ाम होता है वो जो रिटेन एग्ज़ाम मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो दो होता है, एक प्रीलिम्स एक मेंस। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है मेन पेपर का, और जो मेंस में एक एक्स्ट्रा पेपर हिंदी होता है, सामान्य हिंदी होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है, 100 नंबर होता है। और उसमें एक सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि जो हिंदी का पेपर उसमें 30% मार्क्स आपको लाना है, तभी आपका जो अगला पेपर है वो चेक होगा, अन्यथा आप मेंस के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब चलते हैं कि तैयारी कैसे करें, कौन कौन सा बुक फॉलो करें। तो अब देखते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है और मेंस का, दोनों में जो सिलेबस है सेम है, दोनों का, प्रीलिम्स और मेंस का। तो प्रीलिम्स का सिलेबस में क्या है कि उसमें मोस्टली 3 चीज़ होती है, एक समान अध्ययन, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। मैथ और रीजनिंग भी इसमें होता है। तो अब देखते हैं कि समान अध्ययन में पहले हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में आप लोग ये करें कि जो भारत के समसामयिक मुद्दे हैं उसको तो ध्यान में रखें ही, प्लस हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो भी देश हैं इसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी है। जैसे कि अभी तत्काल में नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है हुआ था, उसके बारे में जानकारी रखनी है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, चीन में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसकी ओवरव्यू हमारे पास होनी चाहिए। प्लस भारत में जो समसामयिक घटनाएं, खेल से संबंधित हो, पुरस्कार से संबंधित हो, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हो, उसको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए आपको लगातार 3 महीने 4 महीने की पढ़ाई नहीं करनी है। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक करंट अफेयर का, जैसे दृष्टि का आता हो, एडिटोरिया, एसपीडी, इनमें से कोई भी एक बुक लें और उसे 1 महीना पहले 2 बार या 3 बार अच्छे से पढ़ लें। ये आपके लिए सफिशियंट होगा, उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स पे समय देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगला आते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इतिहास, भूगोल और और वो नागरिक शास्त्र, यानी कि जिसको पॉलिटी भी हम लोग कह सकते हैं। तो इतिहास में आप लोग क्या करें कि इतिहास के लिए आप लोग क्राउन या लुसेंट में से कोई एक फॉलो करें। जैसे कि मेरे पास क्राउन है, मैं क्राउन पढ़ता हूँ, मुझे क्राउन पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप लोग ये देख लें कि क्राउन और लुसेंट में आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है, उसको पढ़ें। इससे आप इतिहास पढ़ें, ये आपके लिए इनफ है। प्लस इसके साथ आप करें क्या कि आप लोग एक पूर्वावलोकन आता है, घटना चक्र, उसको आप इससे पढ़ने के बाद उससे पढ़ें। और ये पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि आपने क्राउन से, जैसे कि आपने क्राउन से पढ़ा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा, उसके बाद एक जो घटना चक्र है उससे सिंधु घाटी की सभ्यता निकालें और उसके एमसीक्यूज को लगाएं बिना आंसर देखे। और उसके बाद आप देखें कि ये पढ़ने के बाद और वो पढ़ने के बाद मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। प्लस वो जो घटना चक्र है उसको पढ़ते हैं तो आप उसमें, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें। और ये चीज़ ध्यान रखें कि कोई भी बुक एक बार पढ़ के ना छोड़ें। जैसे इतिहास का मैंने बोला कि चैप्टर पढ़ें, उसका घटना चक्र से रिवीजन करें, तो ये काम आपको 2 बार 3 बार ज़रूर करना है। और आप मल्टीपल्स बुक ना चूज करें, आप एक बुक उठाएं, एक से दो दो बुक उठाएं और उसी को बार बार पढ़ें। इससे आपको क्लियर होगा कि उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बनेगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो इतिहास के लिए आप लोग क्राउन और घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन वही बात है कि पहले चैप्टर पढ़ें, फिर एमसीक्यूज लगाएं, फिर उसको एनालाइज करें। और ये ना हो कि बस आपने तैयारी शुरू की और एमसीक्यूज ही लगाना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा तरीका पढ़ाई का नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप करें कि, अब मैंने इतिहास का बात कर लिया, इतिहास में आप लोग को कुछ वो क्वेरी हो तो मैसेज कीजिएगा।
अगला आते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटिक में यदि आपके पास समय है, आपको लगता है कि आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है, तो आप एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की, जो मैं फॉलो करता हूँ, हमेशा से पढ़ा हूँ। तो एक ये आप लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ें। इससे पॉलिटी पढ़ने पे आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में आपकी पॉलिटी से गलतियाँ ना के बराबर होंगी। आप लक्ष्मीकांत पढ़ें। यदि आप लक्ष्मीकांत पढ़ने में सक्षम ना हो, आपको लग रहा हो कि ये ज़्यादा डिटेल हो रहा है, तो फिर आपको वही बेसिक बुक क्राउन और लूसेंट में से कोई एक उठाना है और पढ़ना है। इसमें भी सफिशिएंट है, ये नहीं है कि इससे आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे तो आपका पॉलिटी क्लियर नहीं होगा। आप इससे भी पढ़ते, क्राउन या लूसेंट से ही पढ़ के आपका पॉलिटी अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, पॉलिटी पढ़नी है, चैप्टर वाइज पढ़नी है और उसका एमसीक्यूज लगाना है। और एमसीक्यूज लगाने के बाद उसको एनालाइज करना है। ये नहीं कि मैंने चैप्टर पढ़ा, एमसीक्यूज लगाया, 10 क्वेश्चन में से मेरा 6 सही हो गया, 4 गलत किया, हम खुश हो गए। ये नहीं, कोशिश करना है कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसका जो एमसीक्यूज लगा रहा हूँ तो उससे मेरी एक भी गलतियाँ ना हो। यदि ये काम आपने फॉलो कर लिया, अगले 4 से 5 महीना तक आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं रहेगा। आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो पॉलिटिक के लिए आपके पास यदि समय है तो लक्ष्मीकांत फॉलो करें, यदि नहीं है तो फिर आप क्राउन या लूसेंट में से कोई एक बुक और घटना चक्र। आप यदि लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ना ज़रूरी है, उसका एमसीक्यूज लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है तैयारी के समय। तो आपको बेसिक्स पढ़ना है, वो जो स्टैंडर्ड्स बुक है, लक्ष्मीकांत हो या क्राउन हो या लूसेंट हो, इसमें से आपको एक पढ़ें और एमसीक्यूज लगाएं और बार बार पढ़ें और बार बार लगाएं। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको क्राउन, अब पॉलिटी के बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी के लिए आप एक बुक फॉलो करें, क्राउन, इससे बहुत अच्छी ज्योग्राफी दी है। क्राउन या लूसेंट दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं। फिर सेम प्रोसेस, चैप्टर पढ़ना है, घटना चक्र। घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए, इससे पढ़ें, वो एनालिटिकल पढ़ें और घटना चक्र से आप एमसीक्यू लगाएं और उसको फिर से एनालाइज करें। ये काम आपको 2 से 3 बार करनी है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है साइंस। साइंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, जो बेसिक एनसीईआरटी है। जैसे ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है, इसी तरह क्लास 8, 9, 10 ये एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए साइंस के लिए। और आप 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी है उसमें से जो पढ़ें, तो जैसे कि आप लोग इसको खोलें, इसके खोलने के बाद आप देख रहे हो कि ऐसे ये दिया हुआ है, थ्योरी इसका दिया हुआ है, ये पढ़ें, प्लस ये उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। और इसमें जो प्रैक्टिकल दिया हुआ होता है इसको भी ध्यान से पढ़ें 2 बार 3 बार, और इस उदाहरण को भी 2 बार 3 बार पढ़ें। और यदि आपके पास समय है तो इसमें जो ये क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसको भी सॉल्व करें। इससे आपका साइंस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन साइंस में गलत होगा ही नहीं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। और इसमें एक ये पोर्शन दिया होता है आपने क्या सीखा, इसको भी ज़रूर 2 बार 3 बार पढ़ें। तो आप साइंस के लिए 8, 9, 10 का एनसीईआरटी फॉलो करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसको फुल डिटेल में 2 बार 3 बार पढ़ें, उसके उदाहरण और उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके साथ। और उसके बाद आप पुनः घटना चक्र बनाएं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूर्वावलोकन का घटना चक्र है, ये आप इसको पढ़ें, इसका एमसीक्यूज लगाएं और फिर एनालाइज करें। इससे आपका साइंस इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर आपका किसी भी एग्ज़ाम में साइंस से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये आप साइंस के लिए ये फॉलो करें। तो मैंने बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। इससे आप इतना यदि आपने फॉलो किया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की गारंटी मेरी है। प्लस अब बच गया 2 सेक्शन जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बिहार एसआई में तो नहीं आते हैं, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ के लिए आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव बुक, जैसे कि राकेश, और जहाँ तक मैथ की बात है तो आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव बुक, जैसे राकेश यादव सर का हो गया या गगन प्रताप, किसी का भी एक बुक उठाइए और उससे मैथ्स बनाइए। अब दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों का मैथ्स का कोई ख़ास चैप्टर
जो है वो वीक होता है। इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक से उसको बेसिक से पढ़ें। इससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ के लिए बहुत ज़्यादा बिहार एसआई में सोचना नहीं है, मैथ और रीजनिंग के लिए। लेकिन एक चीज़ इंश्योर करना है मैथ और रीजनिंग में कि ये आपका मैथ और रीजनिंग का मानते हैं कि 10 मैथ आ रहा है और 10 रीजनिंग यदि आ रहा है तो 20 में से आप इंश्योर ये कर लें कि मेरा 18 सही ज़रूर हो, नहीं तो आप एग्ज़ाम में पीछे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों का इसमें गलती बहुत कम होता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बिहार एसआई में नॉर्मल ही पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो मैथ रीजनिंग आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, उससे आपका हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जो भी बेसिक्स पढ़ें उसका आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू जरूर लगाएं। और इस जो एमसीक्यू जो उसको आप लगाएं तो सिर्फ एमसीक्यूज लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको एनालाइज करना है। यदि आप जिस बुक से पढ़े हैं उससे एनालाइज कीजिए। यदि आपने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है, कुछ कभी ऐसा होता है कि जो आपने बुक पढ़ा है उससे एमसीक्यूज अलग से आते हैं, तो उसको भी एनालाइज करें, गूगल की सहायता लें, फ़ोन से पढ़ें। लेकिन एनालाइज करना एमसीक्यू को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो एमसीक्यूज लगाएं, जो आपका गलत हो रहा है उसको एनालाइज करें, जो आपका सही भी हो रहा है उससे रिलेटेड उसके आसपास के, जैसे आपने पढ़ा बौद्ध धर्म की बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आपने लगाया कि इतना ईस्वी में बुद्ध का, ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ है, तो आप ये भी देख लें एक व्यू में कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात आपको मैं ये बताता हूँ कि बहुत सारा बुक फॉलो ना करें। जो मैंने बताया है उसको यदि आपने फॉलो किया और उसको यदि आपने बार बार पढ़ा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर पक्का होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। और प्लस एक बात और, आप ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एमसीक्यू के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। तो देखिए, मैं कहूँगा कि एमसीक्यू के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, जैसे रुक्मिणी है, एड्यूटेरिया है, एक एड्यू समाधान करके एक और बुक आ रहा है। तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाएं और उसको बनाएं, और एमसीक्यू बनाने का तरीका समझें। ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू लगा दिए, एमसीक्यू बनाएं और उस जो आपका गलत हो रहा है उसको एनालिसिस उसका करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्टैंडर्ड बुक से उसका एनालिसिस करें, नेट की सहायता से उसका एनालिसिस करें, लेकिन उसका एनालिसिस ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को इसका सिलेबस पढ़ने का तरीका क्लियर हो गया होगा। आप लोग मन से पढ़ें, अभी आपके पास इस बिहार एसआई के लिए काफ़ी समय है। तो आप लोग पढ़ते रहिए ध्यान से, लगातार कंटिन्यूअस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने 10 दिन पढ़ाई की फिर छोड़ दिए तो उससे काम गड़बड़ हो जाएगा। आप लगातार पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। आपको किसी तरीक़ा का वो प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर फॉलो करें, ग्रुप में जुड़ें। और किसी भी तरीक़े का प्रॉब्लम हो आप मैसेज करें हमको, मैं उसका जवाब जहाँ तक हो संभव हो, मैं भी आप लोग की ही तरह हूँ, जहाँ तक संभव होगा मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अब वीडियो में मैं भी एक कुछ रुकावट आई होगी, लगातार कॉल्स आते रहते हैं, अभी हम लोग का जॉब का नेचर ही ऐसा है, तो इसके लिए सॉरी। और प्लीज़ पढ़ते रहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।